क्या आपने विचार किया है कि किसी भी महापुरुष पर सबसे बड़ा डेंट कौन लगाता है? बुद्ध अक्सर अपने भक्तों से कहा करते थे और खास करके बौद्ध भिक्षुओं से कहा करते थे, तो आपका भिक्षा पात्र है उसमें कुछ डिमांड मत करना। वो बौद्ध भिक्षु दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया और उन्होंने कहा, बुद्ध बड़ी दुविधा में फंस गया। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ? कि आप कहते हो कि मांस खाना पाप है, अब म्यांमार में जाके देखो बौद्ध भिक्षु रोजाना मांस खाते हैं। अब कल्पना करो बुद्ध ने क्यों परमिशन दी होगी। क्या आपने विचार किया है कि किसी भी महापुरुष पर सबसे बड़ा डेंट कौन लगाता है? अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी धारा के जो समर्थक होते हैं सबसे ज्यादा वही उसको बदनाम करते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी प्रचलित एक दृष्टांत है। बुद्ध अक्सर अपने भक्तों से कहा करते थे और खास करके बौद्ध भिक्षुओं से कहा करते थे कि आप जब भी कभी किसी के घर पे जाना तो जो आपका भिक्षा पात्र है उसमें कुछ डिमांड मत करना, जो भी कुछ डाल दें उसको स्वीकार करो। क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो होता है वो डिमांड नहीं करता, उसने परित्याग कर दिया, जो उसको मिल रहा है वो उसने स्वीकार किया। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु जा रहे, उनके हाथ में कटोरा और ऊपर से किसी चील ने उसमें मांस का टुकड़ा डाल दिया। एक्सीडेंटल हो गया। अब चील तो कम से कम सोच के उसने नहीं किया होगा, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु के कटोरे में आ गया। वो बौद्ध भिक्षु दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया और उन्होंने कहा, बुद्ध बड़ी दुविधा में फंस गया। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ? कि आप कहते हो कि मांस खाना पाप है, मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या है उसमें, और दूसरी ओर आप ये भी कहते हो कि जो भी कटोरे में आ जाए उसको इनकार नहीं करना। मैं द्वंद्व युद्ध में फंस गया, क्या करूं? बुद्ध थोड़ी देर के लिए रुके, मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, खा लो। बुद्ध ने जब ये कहा खा लो, बौद्ध भिक्षु ने उसको खाया। अब कल्पना करो बुद्ध ने क्यों परमिशन दी होगी। बुद्ध मना भी कर सकते थे, लेकिन बुद्ध ने बड़ी सोच समझ के ये कहा कि चीलें रोजाना मांस का कतरा कटोरे में नहीं डालेंगी, वो एक्सीडेंटल था, एक बार होना था, हो गया। लेकिन अगर मैंने अपने बौद्ध भिक्षुओं को ये दूसरे वाला विकल्प यदि दे दिया तो ये रोजाना कुछ न कुछ डिमांड करेंगे, फिर ये पैसे भी डिमांड कर देंगे, फिर ये अच्छे अच्छे शाही भोजन की भी डिमांड कर देंगे, वो ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन आज देखो वो ही बुद्धिज्म जो अहिंसा का सबसे बड़ा स्तंभ था, उस पर लोगों ने प्रश्न मार्क लगा दिया। अब म्यांमार में जाके देखो बौद्ध भिक्षु रोजाना मांस खाते हैं। अब चीन में जाके देखो, अब जापान में देखो, बहुत सारी ऐसी स्टडियां हैं कि बुद्ध के नाम पर मांसाहार को लीगल कर दिया गया, और उसके पीछे तर्क यह है कि बुद्ध ने अनुमति दे दी थी। बुद्ध ने एक पर्टिकुलर उस केस के लिए कह दिया था क्योंकि उनको पता था कि चील रोजाना टुकड़ा नहीं डालेगी, लेकिन उसके भक्तों ने ही पूरे बुद्धिज्म का जो संकल्पना थी, जो थॉट था, उसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जो विचार होता है, कोई भी जो महापुरुष होता है, वो अपने समकालीन जो भी चीज बोलता है उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग उसके भक्त ही करते हैं। वो एक तरह से अपने आप को लीगलाइज मानते हैं कि हम जो जिसके हम भक्त हैं उसको किसी भी तरह से डिफाइन करें, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसे भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो हमें बड़ी सोच समझ के हम जिस भी पंथ से जुड़े हुए हैं, जिस भी किसी भी महापुरुष को फॉलो करते हैं, उनको रैशनल होकर के सुनिए, तार्किक होकर के सुनिए, और एक बड़े विजन के साथ उनकी फिलॉसफी को अडॉप्ट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ो। अदरवाइज तो आप महापुरुषों को बदनाम करते रहोगे।